आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,03,88,061 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 18,088 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 264 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,50,272 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 227 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 69, नैनीताल में 60, हरिद्वार में 40, उधमसिंह नगर में 13, उत्तर काशी में 12, चंपावत में 9, अल्मोड़ा में 7, चमोली में 5, रुद्रप्रयाग में 4, टिहरी में 3, पौड़ी में 3 और बागेश्वर में 2 संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें दून मेडिकल कॉलेज में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में 2, श्री महंत इदरीस हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में 1,549 मरीजों की अब तक मौत हो गई, जबकि कुल कोरोना मरीजों की संख्या 92,593 पहुंच गई है। नए मुख्य न्यायाधीश आज लेंगे शपथ। तो तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस RS चौहान आज राजभवन में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। उन्हें 11:40 पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शपथ दिलाएंगी। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। केंद्र ने कहा इंसानों में भी संक्रमण का खतरा। तो कोरोना महामारी के बीच देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले मिले हैं। केंद्रीय पशुपालक राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि यह इन्फ्लुएंजा पक्षियों से इंसानों में फैल सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। उत्तराखंड में आयात पर रोक लगा दी गई है। तो प्रदेश में पशुपालक विभाग ने बर्ड फ्लू संक्रमित राज्यों से प्रदेश में मुर्गियां, चूजों व अंडों के आयात पर रोक लगा दी है। इससे प्रदेश में बर्ड फ्लू न फैल सके। इसके बाद ही पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर अंडों व मुर्गियों का क्रय विक्रय भी बंद रहेगा। पशुपालन विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। तो बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800-120-8862 जारी किया है। प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में पक्षियों और मुर्गियों की मौत होने पर तत्काल टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बर्ड फ्लू से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने मुख्य सचिव ओम प्रकाश से बात की और दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 244 दिन होगी पढ़ाई। तो शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा सत्र 2021-22 के अवकाश का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 48 दिन ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश रहेंगे। वहीं पर्वतीय क्षेत्र के स्कूलों में 244 दिन और मैदानी क्षेत्र के स्कूलों में 240 दिन पढ़ाई होगी। उत्तराखंड बोर्ड का संशोधित परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 का संशोधित परिणाम अपनी वेबसाइट upsc.uk.gov पर अपलोड कर दिया है। छात्रवृत्ति घोटाले के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो छात्रवृत्ति घोटाले में SIT की सहारनपुर सांकुभरी पैरामेडिकल कॉलेज के सचिव और देहरादून के एक एजेंट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2020 जुलाई में दून में डालनेवाला में मुकदमा दर्ज किया गया था। उत्तराखंड में मार्च में शुरू होगी पुलिस भर्ती। तो पुलिस कांस्टेबल की सीधी भर्ती प्रक्रिया मार्च में शुरू हो सकती है। इससे पहले सब इंस्पेक्टर व हेड कांस्टेबल के लिए रैंकर्स परीक्षा होगी। उक्त परीक्षाएं भी अधिक सेवा चयन आयोग कराएगा। DGP अशोक कुमार ने बुधवार को प्रमोशन और सीधी भर्ती परीक्षा की बैठक ली। इसमें उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी भी शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि सिपाही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रमोशन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट हो सके। DGP ने बताया कि नागरिक पुलिस अभिसूचना सशस्त्र पुलिस के संग PSC संवर्ग के कर्मियों की उप निरीक्षक रैंकर्स परीक्षा और हेड कांस्टेबल को प्रदेश योग्यता परीक्षा फरवरी मध्य करा ली जाए। इसके बाद सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। रैंकर्स भर्ती के लिए उप निरीक्षक के 60 व हेड कांस्टेबल के 700 पद उपलब्ध है। पुलिस सिपाही सीधी भर्ती के लिए करीब 1900 पद उपलब्ध हो सकते हैं। दोनों तरह की परीक्षा देश सेवा चयन आयोग आयोजित कराएगा। ओली हरसिल में बर्फबारी से ठंड बढ़ी। तो गढ़वाल में लगातार बारिश बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ओली में बुधवार को दिन भर बर्फ की फाएं गिरती रही। केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ, चौपता, दुगलविड्डा सहित ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी हुई।
दुष्कर्म के मामले में पौड़ी के शिक्षक को 20 साल की कैद। तो विशेष न्यायाधीश पोक्सो अमित कुमार सिरोही की कोर्ट ने नाबालिग से 2004 में पौड़ी जिले के धुमाकोट स्थित संघालिया निवासी शिक्षक परमेश कुमार को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कुंभ से पहले स्नान पर हरिद्वार में हाईवे पर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। तो कुंभ से पहले स्नान पर्व यानी मकर संक्रांति से 2 दिन पूर्व 12 जनवरी से हरिद्वार हाईवे पर भारी वाहनों के प्रवेश की मनाही होगी। 14 जनवरी की रात तक यह रोक रहेगी। दून हरिद्वार के बीच 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी ट्रेनें। तो रेल यात्रियों की अच्छी खबर है। अब देहरादून हरिद्वार के बीच ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। रेल संरक्षण आयुक्त उत्तर परिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। अभिभावक बोले सेहत पहले और स्कूल बाद में। तो कोरोना के कम होते प्रभाव और वैक्सीन के आने के बाद प्रदेश में 8वीं तक की कक्षाओं के स्कूल खोलने की चर्चाएं होने लगी है। निजी स्कूल तो कक्षाएं शुरू करने को तैयार हैं, लेकिन अभिभावक किसी भी कीमत पर स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। धनोल्टी और चक्राता में हिमपात, मैदानों में कोहरा करेगा परेशान। तो पर्यटन नगरी मसूरी में मंगलवार देर रात से लगातार बारिश होने के कारण ठंड बढ़ी है। मसूरी में देर रात से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो बुधवार दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। जमीन का सौदा कर 2 करोड़ 15 लाख रुपए हड़पे गए। 4 पर केस दर्ज हुआ है। तो रायपुर से खबर है, जहाँ पर रायपुर पुलिस ने दंपति समेत 4 लोगों के खिलाफ अमानत में खयानत समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि जमीन के बदले 2 करोड़ 15 लाख रुपए प्राप्त कर जमीन का बेनामा कर दिया गया। पत्नी समेत 4 लोगों पर घर में चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देहरादून से खबर, जहाँ पे एक व्यक्ति ने पत्नी समेत अन्य लोगों पर घर में चोरी करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पटेल नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। चीता पुलिस के जवानों को 1 महीने का प्रशिक्षण। तो सीपीयू की तर्ज पर आधुनिक संसाधनों से लैस होने वाली चीता पुलिस को 1 महीने का प्रशिक्षण से गुजरना होगा। देहरादून में पेट्रोल का रेट 84 रुपये 40 पैसे तक पहुंच गया है। तो एक बार फिर से केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। देहरादून में पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल प्रति लीटर अब 84 रुपये 40 पैसे हो गया है। फिल्म निर्देशक अली अब्बास ने दून में रचाया निकाह। तो गुंडे व सुल्तान जैसी फिल्मों के निर्देशक अली अब्बास जफर ने दून में आयोजित बेहद निजी पारिवारिक समारोह में एलिशिया संग निकाह रचा लिया। मकर संक्रांति पर 4 घंटे 26 मिनट का पुण्य काल रहेगा। तो साल का सबसे बड़ा पर्व मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस बार मकर संक्रांति पर 4 घंटे 26 मिनट का पुण्यकाल और 24 मिनट का महापुण्यकाल रहेगा। बर्ड फ्लू प्रभावित राज्यों से चूजे अंडों पर रोक लगा दी गई है। तो बर्ड फ्लू प्रभावित राज्यों से मुर्गों और चूजों की का आयात करने पर भी रोक लगा दिया गया है। इन राज्यों में पोल्ट्री फार्म के साथ पूर्व में जारी कॉन्ट्रैक्ट के तहत यदि मुर्गे और चूजे लाए जा रहे हैं तो उसके लिए भी शर्तें लागू होंगी। लगातार मृत कौवे मिलना खतरे की घंटी। तो बर्ड फ्लू के अलर्ट के बीच इसके फैलने का खतरा और आशंका बढ़ती जा रही है। बुधवार को चंदर नगर और SGRR PG कॉलेज में 3 और कौवे मृत पाए गए। इससे वन स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तीनों के सैंपल जांच के लिए भिजवा दिए गए हैं। LT भर्ती में फाइन आर्ट वालों को भी मिले मौका। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग LT की भर्ती प्रक्रिया में फाइन आर्ट और चित्रकला से MA करने वाले छात्रों को मौका देने की मांग पूर्व CM हरीश रावत ने उठाई है। सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी कर बताया कि फाइन आर्ट्स और MA चित्रकला से जो छात्र उत्तीर्ण हैं उन्हें LT भर्ती में पात्र माना जाता था। पूर्व की परीक्षाओं में भी उन्हें पात्र माना गया। मौजूद समय में जो भर्ती हो रही है उसमें इन नौजवानों को पात्रता से बाहर कर दिया गया है क्योंकि ये B.Ed उत्तीर्ण नहीं है। कहा कि LT या दूसरी TT की परीक्षा की आयु सीमा रोकने के कारण वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसमें ऐसे बच्चों का कोई दोष नहीं है क्योंकि 2016-17 में जो भर्ती निकली थी तब से कोई भर्ती नहीं निकली है। यदि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब आपने भर्तियाँ ही नहीं निकाली तो उनको अवसर ही नहीं मिल पाया। इसलिए सरकार से आग्रह है कि उम्र में शिथिलता देते हुए 5 साल बढ़ाए जाएं। कहा कि गुरुवार को ऐसे बच्चों के समर्थन में सुबह 8 बजे अपने आवास पर 1 घंटे का मौन उपवास रहूंगा।
ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय की छात्रा हिमानी सैन्य अफसर बनी। तो आईटी सेक्टर में दुनिया की 2 बेहतरीन कंपनियों में प्लेसमेंट छोड़कर देश सेवा की राह चुनने वाली ग्राफिकेरा की छात्रा हिमानी बिष्ट ने विश्वविद्यालय ही नहीं राज्य का नाम भी रोशन किया है। हिमानी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन से एनसीसी स्पेशल वुमेन कैटेगरी में देश में पहला स्थान हासिल किया है। 10 जनवरी से दौड़ेंगी 18 ट्रेनें। तो महाकुंभ को देखते हुए रेलवे ने 18 ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। 10 जनवरी से विभिन्न रूटों की 18 ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। कपकोट हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। तो सामा पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत एक जीप मंगलवार की रात खाई में गिर गई। इस हादसे में क्विटी निवासी 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रुद्रपुर से खबर आई है, एसडीएम एडीएम समेत 6 संकेत मिले हैं। तो बाजपुर के एसडीएम एपी वाजपेयी, एडीएम नजूल जगदीश कांडपाल, उनकी पत्नी समेत 5 लोग में कोरोना की पुष्टि हुई है। सितारगंज में मृत मुर्गियां खेत में फेंकी, हड़कंप मच गया। तो बर्ड फ्लू को देखते हुए नेशनल हाईवे बाईपास मार्ग पर गन्ने के खेत में मृत मुर्गियां मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग के अफसरों ने खेत में 13 मृत मुर्गियों के पड़े होने की पुष्टि की है। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत मुर्गियों की जाँच के लिए सैंपल लिए। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। पिथौरागढ़ में 2 दिन का लॉकडाउन खत्म। तो नगर के व्यापारियों का विरोध बढ़ने पर हफ्ते में 2 दिन शनिवार रविवार लग रहा लॉकडाउन जिला प्रशासन ने वापस ले लिया है। अब बाजार 7 दिन खुलेगा। बुधवार को व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और एसडीएम के बीच हुई वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया है। वही खबर है, कपकोट बागेश्वर से खाई में गिरी बोलेरो, 2 की मौत हो गई। तो मंगलवार देर रात हुआ हादसा। कुट्टू के आटे के 2 सैंपल फेल हो गए। तो नवरात्र पर कुट्टू का आटा खाकर 100 से अधिक लोगों के बीमार होने के बाद लिए गए 8 सैंपलों में से 2 सैंपल फेल हो गए। पैरामेडिकल कॉलेज के मालिक समेत 2 गिरफ्तार हुए हैं। तो देहरादून एसआईटी की टीम ने डालवाला थाने में दर्ज मुकदमा में गिरफ्तार किया है। नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों ने घिरा निदेशालय। तो तालाबंदी करने से पुलिस ने रोका। बहाली तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। इंतजार खत्म, अगले माह हो सकती है रैंकर्स की भर्ती परीक्षा। तो अधिक सेवा चयन आयोग के साथ हुई बैठक। लगभग 600 कांस्टेबल और 130 दरोगा की होनी है परीक्षा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो राजस्थान हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर सीधी भर्ती निकली हुई है। इसमें 85 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 जनवरी रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पद खाली हैं। तो 159 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की जो तिथि है वो 11 से 27 जनवरी के बीच रखी गई है। नाविक व यांत्रिक के पदों पर आवेदन हुए प्रारंभ। तो भारतीय कोस्ट गार्ड में 358 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी है। तो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड में जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में फॉर्म निकले हुए हैं, जिसके लिए आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 11 जनवरी है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 8 फरवरी रखी गई है। परीक्षा 25 अप्रैल को होगा। चमोली निजमुला घाटी के गांव बर्फ से ढके। तो रास्ते में बर्फ जमने से आवाजाही में हो रही है दिक्कत। उत्तरकाशी में 43 गांवों की बिजली गुल हो गई है। तो हरसिल धराली के बीच बर्फ खिसकने से गंगोत्री हाईवे भी अवरुद्ध हो गया। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 20 साल की कैद हुई है। पांडव परिवार ने किया अलकनंदा में स्नान। तो दसोली विकास खंड के देवर खडोरा गांव में चल रहे पांडव नृत्य आयोजन के दौरान पांडव परिवारों ने अलकनंदा में स्नान किया और भक्तों को दर्शन दिए। हरिद्वार कोटद्वार के बीच 14 से चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। तो कोरोना संक्रमण के में गत वर्ष 22 मार्च से कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर पसरा सन्नाटा अब जल्द दूर हो जाएगा। उत्तर रेलवे ने 14 जनवरी से कोटद्वार हरिद्वार रूट पर 2 स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। मद महेश्वर तुंगनाथ व रुद्रनाथ में मिले हिम तेंदुए के पैरों के निशान।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो मकर संक्रांति से पहले यातायात के मोर्चे पर मिलेगी बड़ी राहत। तो 10 जनवरी से 18 ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। रात भर बूंदाबांदी, दिन में धूप खिली रही, तो मौसम में एकदम से बदले मिजाज के चलते रात भर बूंदाबांदी जारी रही। स्कूटी हटाने के विवाद में युवक को पीटा, केस दर्ज हुआ है। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे स्कूटी हटाने को लेकर हुए विवाद में 10 से अधिक युवाओं ने एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो 11 साल बाद झमाझम बरसे बदरा, तापमान ने भी बनाया रिकॉर्ड। तो जनवरी में मौसम रोजाना रिकॉर्ड बना रहा है। 11 वर्षों बाद जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश ने भी रिकॉर्ड बना दिया। वहीं हल्द्वानी से खबर है कल सुबह 10 बजे से होगा पूर्वाभ्यास। तो 8 जनवरी को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक कोविड वैक्सीन टीका को लेकर के पूर्वाभ्यास किया जाएगा। उत्तराखंड के कई वाद्य लोक यंत्र विलुप्त होने के कगार में है। तो उत्तराखंड के लोक संगीत और लोक वाद्य यंत्रों की समृद्ध परंपरा रही है। संगीत या तो वाद्य पर निर्भर करता है या कंठ पर। वाद्य के बिना संगीत और नृत्य दोनों अपूर्ण है। एक जमाना था जब लोक वाद्य यंत्रों और उन्हें बजाने वालों की प्रदेश में अच्छी तादाद थी। दाखिले हुए नहीं और 11 से बंद हो जाएंगे कॉलेज। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग के बीच सामंजस्य का अभाव है। राजकीय डिग्री कॉलेजों में अभी दाखिले नहीं हो पाए और 11 जनवरी से शीत अवकाश होने पर सभी डिग्री कॉलेज बंद हो जाएंगे। वही खबर है चंपावत से नई डिजाइन से भरेगी पूर्णागिरी मंदिर के चट्टानों की दरारें। तो उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल मां पूर्णागिरी मंदिर की चट्टानों में आई दरारों को भरने के लिए अब नई डिजाइन बनाई जाएगी। धारचूला पहुंचे स्वर्णिम विजय मशाल, जोरदार स्वागत हुआ। तो युद्धवीरों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इसी के साथ टिहरी में शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है। तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल नई टिहरी, तो संशोधित विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की गई है। तो इसके लिए जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया था या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनकी एज निकल गई थी, तो ऐसे में 6 महीने की एज में यहाँ पे छूट दी गई थी। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2011 से पहले बीएड किया था, उनके 50% से कम अंक है, तो उन अभ्यर्थियों को भी वो भी अभ्यर्थी अब यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 20 जनवरी रखी गई है। 20 जनवरी 2021 से पहले वे अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आबकारी परिवर्तन सिपाही की लिखित परीक्षा का केंद्र पिथौरागढ़ बनाओ। तो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आबकारी परिवर्तन सिपाही की लिखित परीक्षा का केंद्र पिथौरागढ़ में नहीं बनाने पर आक्रोश जताया है। टनकपुर से खबर आई है हाईवे पर अचानक टायर फटने से पिकअप पलटी। तो हाईवे पर सैनिक छावनी के समीप एक पिकअप अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। तेंदुए ने 3 मवेशियों को मारा, दहशत फैल गई। तो चंपावत से खबर है जहाँ पे बड़ौली क्षेत्र में तेंदुए की दहशत से लोग परेशान हैं। तेंदुए ने यहाँ 2 बैल और एक खच्चर को मार दिया। बर्ड फ्लू संक्रमित राज्यों से मुर्गियों व अंडों के आयात पर रोक लगा दी गई है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो उधमसिंह नगर से खबर आई है जहाँ पे बर्ड फ्लू की वजह से जिले में 450 पोल्ट्री फार्मों पर रैपिड रिस्पांस टीम की नज़र रहेगी। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर बने प्रमाण पत्र निरस्त किए गए हैं, केस दर्ज किया गया है। तो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए स्थायी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र राजस्व विभाग ने निरस्त कर दिया। तमंचे के बल पर सुपरवाइजर से दुष्कर्म हुआ है। तो सिडकुल की एक नामी कंपनी की सुपरवाइजर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि कंपनी के ही एक कर्मी ने पीड़ित को घर पर अकेला पाकर तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना ली। अब वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह सुपरवाइजर को ब्लैकमेल कर रहा है। बुधवार को पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्लॉट नहीं बेचने पर सिर में ईंट मारकर पति की हत्या का आरोप लगाया गया है। तो मलिन बस्ती ट्रांजिट कैंप में आज़ाद नगर में मंगलवार को फंदे पर लटके मिले शव के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताकर पुलिस को तहरीर दी। परिजनों ने मृतक की पत्नी पर प्लॉट नहीं बेचने पर पति के सिर में ईंट मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है।
पिकअप पकड़ी गई है, 17 गिल्टे बरामद हुए हैं। तो मुखबिर की सूचना पर बुधवार तड़के 2:45 बजे बन्ना खेड़ा रेंजर LS मरतोलिया के नेतृत्व में जंगलात और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से भोना बिराह मार्ग पर छापा मारा। वही खबर है, यह सितारगंज से हादसे में घायल किसान की मौत हो गई। तो सिडकुल मार्ग पर एक सप्ताह के भीतर 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अभी क्षेत्र के लोग भूले भी नहीं कि बुधवार को सिडकुल क्षेत्र के एक और ग्रामीण की मौत हो गई। बारिश में भी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहेगी तराई के किसान। तो बारिश के कारण ट्रैक्टर रैली का रिहर्सल टला, आज किया जाएगा पूर्वाभ्यास।